कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 6 भरत, उसके आगे का जो चैप्टर है वो आज हम समझेंगे। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। यहाँ पर बड़भागी शब्द दिया गया है। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला। दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना है। कि दुष्यंत कहते हैं कि सत्य है, उसके काम ऐसे साहस भरे देखकर वह कोई ऋषि कुमार जान पड़ता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे तपोवन में वह रहता है तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई ऋषि पुत्र है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा कि वह यह सोचता है कि इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है, तो जिस बड़े भाग्य वाले का यह जो बेटा है तो उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। अचंभे यानी कि आश्चर्य, विस्मय। कि दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, दोनों की ओर देखकर वह कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत उससे प्रश्न करते हैं कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। कि दूसरी तपस्विनी जवाब में देते हुए कहती है कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत जो है वह बिल्कुल मिलती जुलती है और तुम्हें बिना जाने तुमने इस बालक ने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत कहता है, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। यह पुरुवंशी है। यहाँ पे पुरुवंशी शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है पुरु नाम के राजा के कुल का राजा दुष्यंत पुरुवंशी है। दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। यहाँ पे वृद्धावस्था शब्द दिया गया है। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा। फिर जितेंद्रिय, उसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। फिर कुटी यानी कि झोंपड़ी। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। इसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यहाँ पे परदेशी शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है दूसरे देश का। इसका अर्थ है दूसरे देश का। फिर देव पितर यानी देव और पूर्वज, देव और पूर्वज। फिर है अप्सरा, उसका अर्थ है देवलोक में रहने वाली स्त्री, देवलोक में रहने वाली स्त्री। कि दूसरी तपस्विनी जो है वह कहती है कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका
नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। यहाँ पर विवाहित शब्द दिया गया है, विवाहित यानी कि शादीशुदा। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं लेना चाहती नहीं हूँ। दुष्यंत जो है वो स्वयं अपने आप से बातें करते हैं कि यह कथा तो मुझ पर होती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, कि पहली तपस्विनी है वह मिट्टी का मोर लेकर आती है। यहाँ पर पहल लिखा है तो आपको पहली तपस्विनी, पहली ऐसा लिखना है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? यहाँ पर शकुंत लावण्य शब्द दिया गया है, यानी कि पक्षी का सौंदर्य, यानी कि पक्षी का सौंदर्य। बालक जो है वह बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी कहती है हंसते हुए, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, यानी कि पक्षी के सौंदर्य को देख। दुष्यंत कहता है स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? वह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यहाँ पे वृत्तांत शब्द दिया गया है। वृत्तांत यानी कि वर्णन, घटना। यह घटना जो है वो मुझ पर ही लागू होती है। फिर यहाँ पे व्याकुल शब्द दिया गया है, यानी कि बेचैन। और मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, कि प्यासी हिरण जो है वह तेज धूप में चमकती रेत को भी वह पानी समझ लेती है। वह कि दुष्यंत जो है वह अपने आप से कहता है कि इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला ही है या फिर इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है, कि वह घटना जो है वो मुझे और भी बेचैन कर रही है। कि जैसे कि मृग तृष्णा यानी कि प्यासी हिरण जो है वह तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझ लेती है, इस प्रकार मैं हो रहा हूँ। बालक जो है वह कहता है खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। यहाँ पे नाहर शब्द दिया गया है। नाहर यानी कि शेर, यानी कि शेर का बच्चा। कि पहली तपस्विनी घबरा उठती है और कहती है कि अरे बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? तो दुष्यंत जो है वह कहते हैं कि घबराओ मत, जब यह शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तब वह गिर गया था, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है।
दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों? कि जब वह दुष्यंत रक्षाबंधन नीचे गिरा हुआ था तो वहाँ उठा रहे थे, तब पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी कहती है कि अरे अरे मत उठाओ, और दूसरी तपस्विनी कहती है कि इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को बड़े अचंभे के साथ देखती है। तब दुष्यंत जो है वह कहते हैं कि यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा। यहाँ पे नामकरण शब्द दिया गया है, यानी कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि। फिर है धागा, धागा यानी कि डोरा। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम जो है वह है अपराजित, कि जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। कि दुष्यंत जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि यह मेरा ही पुत्र है।